देखिए, जब आगे चलते हैं ऐसे जमीन के ऊपर, जब आगे चल रहे हैं जमीन के ऊपर, हाँ बोलो, हम पैर को पीछे पुश करते हैं तो फ्रिक्शन हम पे आगे लगता है ना, राइट? कौन सा फ्रिक्शन लगता है सर, स्टैटिक या काइनेटिक? कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। 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 अच्छा, हम मैक्सिमम कितना पुश कर सकते हैं? तो जितना हम पे है, हम इसको जितने फोर्स से पीछे पुश करते हैं ना, उतना ही फोर्स हम पे, उतना ही स्टैटिक फोर्स हम पे लगता है, राइट? अब स्टैटिक फोर्स हमको लगता है, स्टैटिक फोर्स के कारण हम आगे चलते हैं। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मैन ऑन अ ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड? प्लेन ग्राउंड के ऊपर एक आदमी मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से दौड़ सकता है? उससे ज्यादा एक्सेलरेशन से नहीं दौड़ सकता। बोल सकते हो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से दौड़ सकता है जमीन के ऊपर आकर? बोलिए, कितने एक्सेलरेशन से दौड़ सकता है? म्यू के इनटू एम जी sin थीटा। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर, तो इसका मतलब इसको कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? नीचे इसके ऊपर आदमी की एफबीडी अगर बनाऊंगा तो इस आदमी को आगे पुश करने वाला फोर्स कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर है? स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है आदमी को जो आगे लेके जा रहा है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जन्म कैसे हो रहा है? हाउ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज गेटिंग डेवलप? हाउ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज गेटिंग डेवलप? स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे डेवलप हो रहा है जब हम जमीन पे चल रहे हैं तो? बोलो, जल्दी बोलो, कैसे डेवलप हो रहा है? पीछे पुश करने से। पैर में पीछे पुश कर रहा हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे को फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ही मैं आगे चल पा रहा हूं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द मैन इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और आपको तो पता है सर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस या इक्वल टू लिमिटिंग है, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू? लिमिटिंग से तो ज्यादा नहीं सकते क्या? हां, राइट। तो your static friction is what, ma should be FL। FL का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है सर? mu s into n, mu s into n बराबर है। n मतलब क्या है बेटा? इस आदमी को ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है उसका? नॉर्मल m जी sin थीटा। mg नहीं, sin थीटा क्यों? प्लेन सरफेस पे चल रहा है। नहीं सर, इधर इधर म्यू s into n के थे। तो n के बदले आप क्या लिखोगे? mg। So ma should be less than or equal to mu s into n का मतलब mg। तो a जो है आपका mu s into g के बराबर होगा। तो मैक्सिमम मतलब आप जो जब जमीन पे दौड़ोगे ना, किसी भी प्लेन सरफेस पे जब दौड़ोगे तो आपका एक्सेलरेशन किससे छोटा होगा? mu s into g से छोटा होगा। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ज्यादा एक्सेलरेशन से दौड़ने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग से ज्यादा मतलब लिमिटिंग होगा, मतलब इस आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही होगा बेटा, ये मैक्सिमम इक्वल टू mu s into g। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से दौड़ोगे तो आपका पैर क्या होने लगेगी? जब ये एक्सेलरेशन से दौड़ने लगेगा वो, इस एक्सेलरेशन से आप दौड़ने लगो, मान लो इस एक्सेलरेशन से आप दौड़ने लगोगे तो आपके पैर फिसलने लगेंगे, बराबर है? मतलब लिमिटिंग लग रहा होगा, ये एक्सेलरेशन के पास ही लिमिटिंग लग रहा है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से दौड़ने की कोशिश करोगे तो आपके पैर क्या हो जाएंगे? फिसल जाएंगे बेटा, राइट? हाँ, ये एक्सेलरेशन और भी कम हो जाएगा। मान लो अगर आप कीचड़ वाली लाइन पे चलोगे, एकदम ऐसा ग्राउंड है, मतलब टाइल्स है, उसके ऊपर ऑयल वगैरह गिर गया तो उस टाइल्स का म्यूएस और कम हो जाता है। उसके ऊपर दौड़ना चाहोगे आप तो उसके ऊपर बहुत तेजी से दौड़ोगे या कम एक्सेलरेशन से दौड़ पाओगे उसके ऊपर? कम एक्सेलरेशन से दौड़ पाएंगे। क्यों कम एक्सेलरेशन से दौड़ पा रहे हो? क्योंकि उस लाइन का क्या हो गया, किसी भी सरफेस के ऊपर वाटर लेयर, लिक्विड लेयर आ जाता है ना, तो उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाता है। कम हो जाता है, इसलिए हम ज्यादा एक्सेलरेशन से दौड़ने की कोशिश करेंगे तो स्लिप हो जाएंगे। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम होगा, आपका भागने का एक्सेलरेशन कम कम होते जाएगा। उससे ज्यादा, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से भाग ही नहीं सकते, राइट? जैसे जैसे म्यूएस कम हो जाएगा किसी जमीन के ऊपर या किसी ग्राउंड के ऊपर का, तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन?
क्या होगा? मतलब किसी टाइल्स के ऊपर एकदम स्मूथ टाइल्स है, उसके ऊपर जो ऑयल गिर गया और उससे आपको भगाने के लगाओ। अब ज्यादा आप कैसे बहुत बड़े बड़े ढांगा डाल के भाग सकते हो कि बहुत छोटे छोटे ढांगा डालने पड़ेंगे आपको? बोलो, बड़े बड़े ढांगा डालते हो, ढांगा मतलब यू नो, हाँ, बड़े बड़े ढांगा डालते भाग सकते हैं, छोटे छोटे ढांगा डालते आपको भागना पड़ेगा। अरे बोलो, अरे कॉमन सेंस की बातें ये सब बहुत बार हम ऑब्जर्व करते हैं। बहुत स्मूथ टाइल्स है, उसके ऊपर ऑयल गिर गया, उसके ऊपर भागना है तो कैसे भागेंगे आप? भाग नहीं पाएंगे सर वो भाग नहीं slip हो पाएंगे जाएगा। सर, उसमें स्लिप हो जाएंगे। चलना भी है तो कैसे, चलना भी है तो कैसे चलते बेटा? लगभग धीरे लगभग धीरे पैर धीरे ऐसे डालते हैं, पैर देखो ऐसा डालते हैं, एकदम वर्टिकली डालने की कोशिश करते हैं पैर भी आप, है ना? क्योंकि थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ा सा ऐसा करो, उतना फ्रिक्शन नहीं है वहां पे कि आप उतना करने को उतना किए तो भी आपको झेल सके, वो उतना फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए थोड़ा आप उतना करोगे तो थोड़ा सा ऐसा बहुत बड़ी ढाल डालोगे ना तो स्लिप हो जाओगे, फ्रिक्शन का कितना होगा, मतलब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से दौड़ नहीं सर। नहीं होगा। हाँ, अगर जब बहुत हाई स्पीड से भाग रहे हो, रुकना है तो क्या करते हो बेटा? पैर को किधर स्लिप करवाते हो? रुकना है तो आगे। पैर को किधर स्लिप करो? आगे। आप देखो ना, एक बार दौड़ते दौड़ते रुकने की कोशिश करो, आप ऐसा ऐसा आपका पैर ऐसा आगे स्लिप होता है और फ्रिक्शन किधर लगता है आपके ऊपर तब? फ्रिक्शन किधर लगता है आपके ऊपर तब? पीछे लगता है सर। राइट, पीछे लगता है और आप रुक जाते हो। कौन सा फ्रिक्शन लगता है जब स्लिप नहीं हो रहे, आप स्लिप नहीं हो रहे हो तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक। काइनेटिक। काइनेटिक। काइनेटिक नहीं बाबा, काइनेटिक नहीं लगेगा। जब आपका पैर एक पैर हवा में दूसरा पैर जमीन पे रहता, आपका वो जमीन पे रहने वाला पैर एक ही जगह पे रहता है कि फिसलता वो भी? जब आप दौड़ रहे हो एक पैर हवा में एक पैर जमीन पे रहता है ना, अच्छा फिसलता क्या पैर? नहीं ना, फिसलता है पैर? नहीं सर। फिसलता नहीं। नहीं सर। तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है जब चलते समय? स्टैटिक। स्टैटिक सर। स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक ही लगता है। हाँ, स्टैटिक लगता है। और किधर लगता? आप आगे दौड़ रहे हो तो आगे एक्सेलरेट हो रहे हो तो आगे लगता, पीछे रुक रहे हो तो पीछे लगता। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये याद रखो। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। सैटरडे सर आज। हो गया, लिख लिया? यस सर। बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, कैसी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है? फैन की वॉइस आ रही है अभी? चलो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो एचसी वर्मा का। तो ये याद रखो बेटा, कोई भी इंसान जमीन पे जब दौड़ेगा तो इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से दौड़ेगा नहीं दौड़ सकता। लिखो, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन of man on the ground। ये क्या लिखोगे? दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मैन ऑन द ग्राउंड। चाहे वो मैक्सिमम रिटार्डेशन हो या चाहे मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? इससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी। देखो एक सवाल है, द फ्रिक्शन को, एक क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 15 देखो। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन एन एथलीट्स शूज एंड द ग्राउंड इज 0.9। कितना है? कितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट? 0.90, मतलब 0.9। ओके, इतना है। सपोज a superman wears these shoes and races for 50 मीटर। एक इंसान है, एक सुपरमैन है, हुसैन बोल्ट, कौन? हुसैन बोल्ट wears these shoes, जो शूज और जमीन के बीच में इतना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही, ये हो रहा। अटक रही है।
आ रही क्या बेटा आवाज? मतलब आ रही है लेकिन वो कुछ तो बे आवाज आ रहा है। हाँ यार पता नहीं, वो फैन चल रहा था वो भी बंद कर दिया मैंने। देखो एक सुपरमैन है क्वेश्चन बोर्ड, जिसने ऐसे शू पहन लिए जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, शू और जमीन के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.9, राइट? ये सुपरमैन दौड़ रहा है, ये क्वेश्चन बोर्ड दौड़ रहा है। क्वेश्चन बोर्ड जानते हो वो कितना भी दौड़ सकता है ना? सुपरमैन वियर दी शूज एंड रेसेस फॉर 50 मीटर। कितने दूर भागता है बोलते हैं? कितने मीटर, कितना दूर भाग रहा है? 50 मीटर भाग रहा है, 50 मीटर भाग रहा है, 50 मीटर भाग रहा है। ओके, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट हाई स्पीड। वो कितना भी भाग सकता है, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द कैपेसिटी ऑफ हिज स्पीड। स्पीड कितने भी अचीव कर सकता है, बट देयर इज अ लिमिट ऑन व्हाट? देयर इज अ लिमिट ऑन व्हाट? किसके ऊपर लिमिट है? सर फ्रिक्शन की लिमिट हो, एक्सेलरेशन पे लिमिट होगी। एक्सेलरेशन कितना बोले उतना नहीं हो सकता। वो एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ती जाएगी, कितने देर तक भी बढ़ा सकता है अपनी स्पीड को, कितने भी बढ़ा सकता है स्पीड को, लेकिन एक्सेलरेशन पे लिमिट है। तो सवाल ये है बेटा, ये आदमी ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वाला शू पहना और भागने लगा, 50 मीटर दूरी भागा, 50 मीटर दूरी भागा, 50 मीटर दूरी भागा। तो सवाल ये है, find the minimum time that he will have to take in completion of 50 meters starting from rest। मतलब आपको मिनिमम टाइम ढूंढना है। ढूंढना कैसा टाइम ढूंढना है? मिनिमम टाइम ढूंढना है, ताकि वो मिनिमम टाइम में 50 मीटर जाना है, तो वो मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? हाँ, मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? हाँ, इनिशियली रेस्ट में 50 मीटर दूरी कवर करने के लिए मिनिमम टाइम कितना होगा? सर आपको पता होना चाहिए 9 मीटर सेकंड होगा सर। मिनिमम टाइम तब होगा, मिनिमम टाइम तब होगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा? ए होगा मैक्सिमम जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा ना। टाइम मिनिमम लगेगा, कम से कम टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से भागेगा तो मैक्सिमम होगा सर, मैक्सिमम मैक्सिमम। और आपको पता है सर, कोई भी इंसान जब जमीन पे भागता है, चलता है, तो उसको फ्रिक्शन ही आगे लेके जाना है, फ्रिक्शन ही आगे लेके जाता है। और उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है जमीन पे जब भागता है? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका क्या हो सकता है बता दो बेटा? फ्रिक्शन ही आगे लेके जाता है, मैक्सिमम 90 होगा सर, 90 मीटर पर यूएस इनटू जी होगा, यूएस इनटू जी 0.9 इनटू जी10 9 मीटर सेकंड होगा सर। 9 मीटर पर सेकंड पर एक्सेलरेशन, राइट? मिनिमम टाइम होना है सर, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है सर, टाइम ढूंढना है। कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज किया जाता है? फर्स्ट सर, फर्स्ट में हां सर, एस इक्वल यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी सर? 50। यू की वैल्यू 0 है सर, हाफ। ए की वैल्यू क्या है फिर से? व्हाट इज ए? 9। टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू वही तो ढूंढना है, राइट? ये कितना होगा बेटा? ये 2 into 50 100, तो टी की वैल्यू 100, टी स्क्वायर की वैल्यू 100/9, तो दिस इंप्लाइज टी की वैल्यू 10/3। क्या बोलते हो? 10/3 सेकंड। है या नहीं? क्या बोलते हो? 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना समय लगेगा उसको? यस सर, 10/3 सेकंड लगेगा। इसलिए इससे कम टाइम में वो भाग नहीं सकता, इससे कम टाइम में 50 मीटर भाग नहीं सकता वो। कुछ भी रहने दो, वो चाहे कितना भी हाई स्पीड से भागने वाला रहने दो, उस सरफेस के ऊपर, उस जमीन के ऊपर, जिस जमीन का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, इससे हाई स्पीड से भाग ही नहीं सकता, राइट? हाँ, अगर म्यू बढ़ गया तो इससे मतलब इससे कम समय में कवर कर सकता है, उसके लिए म्यू बढ़ना पड़ेगा, राइट? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे स्पीड क्या होगी उसकी? व्हाट विल बी द स्पीड हियर? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ओशन बोर्ड? ओशन बोर्ड की क्या स्पीड रहेगी यहाँ पे? 0 बोलो। ए रुका नहीं, वो यहाँ पे तो एक्सेलरेट हो गया है ना बाबा, कंटीन्यूअसली एक्सेलरेट हो रहा है ना, तभी तो ये इक्वेशन लगाया मैंने। यहाँ से लगातार एक्सेलरेट हो रहा है ना, तभी तो ये इक्वेशन लगाया मैंने। थर्ड इक्वेशन
अभी मेरे को यहाँ पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी फर्स्ट थर्ड लगाओ या फिर फर्स्ट इक्वेशन से भी लगा सकते हो क्योंकि इनिशियल टाइम आ गया है ना मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी आप यूज बताओ v = u plus at तो v = u क्या है होगा u तो 0 था वहां पे ये पता है देखो ये कितना है 9 और t कितना है 10/3 तो v कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी राइट। अभी इसके बाद रुकना चाहता है तो क्या करेगा सर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है 30 मीटर है 30 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। रुकना चाह रहा है तो अभी उसे क्या करना पड़ेगा बताओ बोलो जल्दी बोलो रुकना चाह रहा है तो क्या करना पड़ेगा उसे पैर की तरफ पुश करना पड़ेगा आगे आगे पुश करना पड़ेगा। आगे पुश करेगा तो अभी रिटार्ड होगा कि एक्सेलरेट होगा जब हम दौड़ते रुक रहे थे हम पैर आगे दबा रिटार्ड होगा सर। रिटार्ड मैक्सिमम कितना रिटार्डेशन होगा कम से कम टाइम में उसको रुकना है अभी तो कितना समय लगेगा रुकने को कितना समय लगेगा मैक्सिमम कितना रिटार्डेशन हो सकता है फिर से बताओ ये जब आगे दौड़ रहा है जब आगे दौड़ेगा तो पैर -9 मीटर सेकंड स्क्वायर पीछे लगेगा और मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन आ सकता है उसको लिखना इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता है ना इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं आ सकता याद रखना अबे समझ रहे नहीं समझ रहे तो अरे जब आप आगे एक्शन से पैर आगे पुश कर रहा तो रिटार्ड होगा तो मैक्सिमम रिटार्डेशन भी कितना होगा इतना ही होगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा अब उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड सर आवाज नहीं आ रही है हां आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ रही है सर। हाँ सर बहुत कम आ रही है थोड़ी। हाँ सर क्यों आप बताओ हमारी क्या आवाज आ रही है मेरी यस सर आ रही है सर। चलो देखो यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है समझो ना यहाँ पर उसकी स्पीड क्या है यहाँ पर उसकी स्पीड क्या है यहाँ पर इस पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या है 30 मीटर पर 30 मीटर पर सेकंड। हेडफोन कनेक्टेड है बेटा 30 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है और उसके बाद इधर रिटार्ड हो रहा है तो उसको फ्रिक्शन पीछे लग रहा है फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे लगेगा हमारी मर्जी है ना फ्रिक्शन आगे लगवाना है कि पीछे लगवाना है किसकी मर्जी है कभी आप जमीन पे ऐसे खड़े हो पीछे जाना है तो किधर पुश करते हो ऐसा पीछे जाना है तो किधर पुश करते हो देखो ये इजी है बोर्ड के देखो जरा हां यार आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है जरा पीछे जाना है कभी भी आप यहां से पीछे जाना है तो आप किधर पुश करते हो देखो आगे 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 पुश करते सर। है कि नहीं यहाँ पे रुकना भी है तो चलते चलते आपको रुकना भी है ना तो आप क्या करते हो बेटा आगे पुश करते हो तो आपको रिटार्डेशन पीछे आ जाता है समझ रहे नहीं समझ मेरी बात हाँ सर समझे। हाँ तो यहाँ भी पुश कर रहा है आगे पुश करेगा तो रिटार्ड होगा कितना रिटार्ड हो सकता है मैक्सिमम कितना रिटार्ड हो सकता है वही जितना एक्सेलरेट हो सकता है उतना मैक्सिमम कितना हो सकता है वही हाँ तो यहाँ पे रिटार्ड हो रहा है बेटा देखो इनिशियल वेलोसिटी 30 फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए 0 फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए 0 तो कितना और मैक्सिमम एक्सेलरेशन है या मैक्सिमम रिटार्डेशन है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो टाइम तो नहीं कितना टाइम होगा बता निकालो कितना टाइम लगेगा बोलो जल्दी करो कितना टाइम लगेगा अरे इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास भी हम इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड ये अभी रुक रहा है ना अभी यहाँ पे यहाँ से रुक रहा है यहाँ से रुकना रिटर्न होना चालू कर दिया यहाँ पे उसके पास कितनी वेलोसिटी है यहाँ पे जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन है
रिटार्डेशन है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मिनिमम टाइम निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा v + 80। फाइनल वेलोसिटी कैसे रखी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 30, रिटार्डेशन है -9, क्यों 10/3 क्या आगे है इनटू t, कितना रेट हो गया ना, ये हो गया ना 10/3 उतना ही टाइम लगेगा। सर मतलब इससे पहले वो रुक नहीं सकता। हाँ, इससे पहले नहीं रुक सकता वो, जब उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होगी ना, तो कितना भी हार्ड उसके पैर को दबा दिया ना, तब भी वो इससे पहले नहीं रुक सकता, इतना मिनिमम टाइम उसको लगेगा ही लगेगा, राइट। वो मैक्सिमम एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब Yes, उसके sir. पैर फिसलने के कगार पे है, फिसलने की कगार पे है, तो वो इतना टाइम तो लेगा ही लेगा, उससे कम तो रुक ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। समझ में आ रहा है बेटा, फ्रिक्शन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपको आगे लेके जाने में, पीछे लेके जाने में, दौड़ने में। फ्रिक्शन किधर लगा सकते हैं हम कि हमारे ऊपर बॉडी पे किधर लगेगा, आगे या पीछे, हमारी मर्जी किधर लगाना है उधर लगा सकते हैं, है ना। लेकिन आगे जाना है आपको तो फ्रिक्शन आगे चाहिए ना आपको, तो फ्रिक्शन कैसे पैदा हो रहा है बताओ, पैरों के बीच में, जमीन के बीच में फ्रिक्शन कैसे पैदा हो रहा है। फ्रिक्शन कैसे पैदा हो रहा, जमीन के बीच में, पैरों के बीच में फ्रिक्शन कैसे पैदा हो रहा? याला बी याची सासू झाल्या अरे बच्चों बोले रे बताइए, फ्रिक्शन कैसे पैदा हो रहा जमीन के बीच में और हमारे बीच में। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, पीछे पुश करने से और आगे पुश करने से। राइट। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। A car is going at a speed of 21.6 km per hour. A car is going at a speed of 21.6 km per hour. Where it is encounter 12.8 long slope of angle. देखो ये जो slope है, ये slope के ऊपर, इस slope के ऊपर कार इतने स्पीड से जा रही है और स्लोप का जो लेंथ है s इक्वल 12.8 मीटर है, लॉन्ग स्लोप ऑफ एंगल 30 डिग्री। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट mu is equal 1/2 1/2 show that no matter how hard the driver applies the brakes, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 km/h। क्या सवाल है सर? इसके ऊपर इस कार वाले ने कितना भी ब्रेक लगाया, हार्ड ब्रेक लगाएंगे ना तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कितना लगेगा फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बताओ? USG के यूएस लिमिटिंग लगेगा। ये क्या बोल रहा है, कितना भी फ्रिक्शन लगाओ ये नीचे एक्सेलरेट होते ही जाएगा। Yes, sir. उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। एकदम पॉसिबल हो जाएगा, एकदम पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? जब वो ना क्या थीटा ने क्या एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होगा। हाँ बेटा, आज के लिए एडजस्ट करो ना टाइम, ये साउंड का पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या नेटवर्क में इशू है क्या है, देखता हूँ। यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है सर? यू बोलिए, यू क्या है इसकी? 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो उसको क्या करना पड़ेगा? 5/18 कर दो। क्या है? 5/18 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता? 6 मीटर सेकंड 6 मीटर सेकंड्स 6 मीटर पर सेकंड आता है। और यहाँ पे फाइनल कितने स्पीड से आना है उसको? 36 मतलब फाइनल स्पीड क्या होती है बेटा? 36 किलोमीटर पर आ रहा है। किलोमीटर पर आ रहा है, 5/18 बोलो 10 मीटर पर सेकंड। मतलब वो 6 मीटर पर सेकंड से यहाँ से निकलेगा और इधर 10 मीटर पर सेकंड से आएगा। मतलब ये हमारा एंगल क्या होना चाहिए? ये सब देख बेटा, ब्रेक मारने के बाद भी नहीं रुक रहा है, इसका मतलब हमें कंटीन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन में नीचे गिर रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा कि बड़ा होगा? बड़ा कम होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा सर। तब
छोटा होता है तो क्या होता है बच्चों? छोटा होता है तो क्या होता है? रुक जाता। स्टैंडर्ड फोर्स की तरह का तब लिमिटिंग ज्यादा होता है, mg sin थीटा कम होता है और वो रिटार्ड होता है और फाइनली कहीं ना कहीं क्या हो जाता होगा? क्या होता? अगर ये एंगल ऑफ इनपुट से कम होता है एंगल तो या एंगल ऑफ इनपुट से कम होता तो क्या होता? कहीं ना कहीं वाला ब्लॉक क्या हो जाता? रुक जाता सर। रुक रुक जाता जाता सर सर। कहीं ना कहीं। लेकिन आप नहीं रुक रहे इसका मतलब लेकिन ये जो एंगल है इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए ये जो एंगल है एंगल ऑफ इनपुट से बड़ा है कि छोटा है? एंगल ऑफ इनपुट से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है बड़ा है बड़ा है। वैसे एंगल ऑफ इनपुट बड़ा है। कितना होना चाहिए आप जानते हो बेटा? एंगल ऑफ इनपुट कितना होना चाहिए? एंगल ऑफ इनपुट क्या है इसका मतलब? tan इनवर्स ऑफ म्यू ना 1/2 1/√2√3। हाँ, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ म्यू का मतलब क्या है? 1/2√3 है ना? और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? tan 30 कितना होता है? tan 30 की वैल्यू होनी चाहिए 1/3 मतलब 1/√3। 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ इनपुट के बराबर होना है 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ इनपुट के बराबर होना है तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना चाहिए? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना चाहिए? 30 डिग्री देखो 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ इनपुट होना चाहिए तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना चाहिए? 1/3 यहां पर कितना फ्रिक्शन 1/2√3 है मतलब आधा है एंगल ये वाला एंगल ऑफ इनपुट होने के लिए जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चाहिए ना उससे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आधा है 15 डिग्री। मतलब हाँ समझे कि नहीं समझे? ये वाला 30 डिग्री भी एंगल ऑफ इनपुट अगर होना है तो उसके लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/2 चाहिए लेकिन इस सरफेस के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? 1/2√3 है जितना फ्रिक्शन चाहिए उससे भी आधा है मतलब 30 एंगल ऑफ इनपुट क्या होगा? 30 से 15 डिग्री होगा। आधा होगा उसका। मैं आधा नहीं होगा थोड़ा लीनियरली बदलता है लीनियरली बदलता है एंगल के साथ tan थीटा चलो ठीक है क्या करना है बेटा सर यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल कर इस बॉडी का अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसको आपको ये प्रूव करना है यहाँ की स्पीड 6 से 36 होनी चाहिए यहाँ की 6 से यहाँ पे 36 होनी चाहिए तो करना है मतलब यहाँ पे तुमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट भी पता है जितना आपको एक्सेलरेशन निकालना है अच्छा क्या करना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकाल पाओगे यहाँ पे बच्चों क्या आप एक्सेलरेशन निकाल पाओगे सर हाँ सर हाँ। निकाल दो क्या रहता है एक्सेलरेशन जब बताता हूं अब पीछे क्या लगेगा कौन सा फ्रिक्शन लगता होगा पीछे कौन सा फ्रिक्शन लगता होगा पीछे काइनेटिक। स्लाइड करते आ रहा है ना काइनेटिक और आगे क्या लग रहा है mg sin थीटा तो एक्सेलरेशन क्या होगा देखा था आपने g sin थीटा - म्यू cos थीटा इक्वल देखा था आपने sin थीटा - म्यू cos थीटा ये समझा कि नहीं समझा होगा ये कैसे है अरे बाबा इधर क्या लग रहा है mg sin थीटा पीछे क्या लगेगा म्यू इनटू n है ना mg sin थीटा - म्यू इनटू n n का मतलब mg cos थीटा इसी को m के बराबर कर दो तो ये क्या आएगी g sin थीटा - म्यू cos थीटा समझा कि नहीं समझा समझा कि नहीं समझा बता दो समझा समझा। तो कितना एक्सेलरेशन होगा तो एक की वैल्यू क्या है g की वैल्यू कितनी है g की तरफ से एक की वैल्यू क्या है sin थीटा की वैल्यू sin 30 म्यू की वैल्यू क्या है 1/2√3 cos थीटा की वैल्यू cos 30 बोलो कितना 10 ये अटक गया वीडियो अटक रहा है सर। बहुत अटक है। अटक रहा है सर आपका वीडियो। तो इतना तो देख लो इतना तो देख लो ये क्वेश्चन देख लो 1/2 माइनस cos 30 का √3 बोलो एक की वैल्यू क्या होगी 10 1/2 तो क्या होगा √3 तो 1/2 तो एक की वैल्यू कितनी है 1/4 है सॉरी 3 into 1/4 5/2 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2.5 मीटर पर
बोलो अभी इनिशियल स्पीड आपकी कितनी है 6 है, एक्सेलरेशन आपका 2.5 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 12.8 है, तो आपकी फाइनल स्पीड होनी चाहिए 36 होगी कि नहीं होगी, एक बार चेक करके देखो। यस सर, इक्वेशन थर्ड लगाएंगे सर। हाँ लगा बताओ, वही आना चाहिए, 6 आना चाहिए आपकी, ठीक है। यस सर, इस पर ये 36 आ रही सर, 36। क्यों मतलब आप कब रुक सकते हो इंक्लाइन प्लेन पे, अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिपल्स से छोटा होना चाहिए, है ना, रुकने का यस चांस सर, है ना, रुकने का चांस नहीं। तो अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका एंगल ऑफ रिपल्स से बड़ा है, समझ लो आप कुछ भी हाथ पे मार लो बेटा, कुछ भी कर लो, आप क्या रुक सकते हो, क्या रुक सकते हो क्या, इतना भी हाथ पे मार लो, रुक नहीं सकते, पाओगे क्या? चलो ठीक है बेटा, आज के लिए लेक्चर यहाँ पे खत्म कर देते हैं, कल थोड़ा सा आज का कौन सा दिन है, सैटरडे संडे की संडे, सैटरडे। कल एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेते क्या कल संडे तो, ओके सर, ओके। हाँ चलता सर। कल लेता हूँ बेटा, आज थोड़ा नहीं हो पाया ज्यादा, नेटवर्क इशू था, कल ले लेता हूँ, कल में एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा, कल छुट्टी रहेगी, कल एक्स्ट्रा लेक्चर। ओके सर। ओके सर। कल सवाल ही करेंगे, अभी इसमें सवाल ही बचे हुए हैं, सवाल ही, हाँ मैं बताऊंगा रिपीट करके टाइम, फिर आप मुझे बताना टाइम क्या करनी है, वो बताना है उसके हिसाब से। कल बस फिजिक्स का होगा सर। हाँ हाँ फिजिक्स का ही। देखता हूँ हाँ ठीक है देखते हैं 10 बजे क्या, मैं कल